What is OTN? Hi friends, today our topic is OTN frames. What is OTN? OTN like a digital container system for carrying different data over fiber data like Ethernet, HDH, video extra. It uses specific frame structure to organize and protect data. तो OTN क्या है? OTN एक डिजिटल कंटेनर है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कैरी करता है, जैसे कि इथरनेट, एचडीएच, वीडियो, फाइबर के ऊपर। और ये एक स्पेसिफिक फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करता है जिससे कि डेटा को यह ऑर्गेनाइज और प्रोटेक्ट कर सकता है। OTN frame structure. OTN frame is fixed in size and is organized like grid of bytes. Most common frame format is OTK, where k equal to 1, 2, 3, 4 extra based on capacity. Frame is made of four main parts: OTK overhead, ODUK overhead, third is OPUK overhead, and last payload area. तो OTN फ्रेम स्ट्रक्चर, OTN फ्रेम जो है साइज में फिक्स है और यह बाइट्स के ग्रिड की तरह ऑर्गेनाइज होता है। इससे मोस्ट कॉमन फ्रेम फॉर्मेट है OTK, जिसमें कि K 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यह कैपेसिटी बेस्ड है। OTK ओवरहेड मतलब कि सेक्शन ओवरहेड, यह जो है लोकेटेड है फ्रेम के स्टार्ट में। OTK overhead, section overhead located start of frame, contains management, monitoring and error checking bytes, lets network equipment know where frame starts and how to handle it. OTK overhead comes after OTK overhead, used to monitor path between two endpoints and ensures payload is being delivered correctly. मतलब OTK ओवरहेड क्या है? OTK ओवरहेड सेक्शन ओवरहेड है जो कि फ्रेम के स्टार्ट में लोकेटेड होता है। यह मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और एरर चेकिंग बाइट्स को रखता है और साथ में यह इससे पता चलता है इक्विपमेंट को कि कहाँ फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और इसे कैसे हैंडल करना है। OTK ओवरहेड के बाद आता है, यह पाथ को मॉनिटर करता है दो इन पॉइंट्स के बीच में, और ये इंश्योर करता है पेलोड को कि यह करेक्ट वे में डिलीवर हो रहा है कि नहीं। OPUK overhead for managing client data inside payload, helps in mapping or demapping different services. Ethernet, HDD extra. Payload area. Actual customer data you are transmitting can be anything: Ethernet, packets, SONET, edges, frames, fiber, channel extra. OPUK payload area. Payload overhead क्या है? यह क्लाइंट डेटा मैनेज करता है पेलोड के इनसाइड, और यह हेल्प करता है मैपिंग और डीमैपिंग डिफरेंट सर्विसेज को। पेलोड एरिया क्या है? एक्चुअल कस्टमर डेटा जो कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और यह कुछ भी कैरी कर सकता है। इथरनेट पैकेट, सोनेट, एचडीएच, फ्रेम्स, फाइबर चैनल एक्स्ट्रा कुछ भी कैरी कर सकता है। फ्रेम टाइमिंग, ईच OTN फ्रेम लास्ट 125 microseconds, same as HDH sonet frame duration. This ensures a steady, predictable timing for transmission. तो फ्रेम टाइमिंग क्या है? फ्रेम हर एक OTN फ्रेम जो है 125 माइक्रोसेकंड का है, जो कि सेम है HDH सोनेट फ्रेम के हिसाब से। ये इंश्योर करता है स्टेडी, प्रेडिक्टेबल टाइमिंग ट्रांसमिशन का। और पेलोड एरिया क्या है? ये एक्चुअल कस्टमर डेटा जो कि हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। इथरनेट पैकेट, सोनेट, एचडीएच फ्रेम्स, फाइबर चैनल एक्स्ट्रा। थिंक ऑफ OTN फ्रेम लाइक शिपिंग कंटेनर, overhead labels, barcodes and instructions on the container, how to handle it, where it's going and if it is damaged. Payload, goods inside actual customer data, fixed size, makes it easy to stack, move and manage consistently. The OTN फ्रेम एक शिपिंग कंटेनर की तरह है, जिसमें ओवरहेड है क्योंकि लेवल्स है, बारकोड्स है, इंस्ट्रक्शन है कंटेनर पर, जैसे कि कैसे इसे हैंडल करें, ये कहाँ जा रहा है और क्या ये डैमेज्ड है। मीन्स ओवरहेड क्या करता है? एक लेवल है, बारकोड है और इंस्ट्रक्शन है कंटेनर पर, जिसमें कि हमें पता चलता है कि इसे कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल इट। ओवरहेड देख के ऐसा हमें पता चलता है। और ये कहाँ जा रहा है, वेयर इट इज़ गोइंग, और ये क्या डैमेज हो चुका है, वो भी हमें ओवरहेड से पता चलता है। कंटेनर की इंफॉर्मेशन उसमें है। और पेलोड, पेलोड क्या है? उसके अंदर का सामान है, कंटेनर के अंदर का सामान पेलोड है। और फिक्स साइज रहने से हमें पता चलता है कि हम इस फिक्स साइज रहने से हम इसे ईजी वे में मूव कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।